आज हम आपके आपके साथ डिस्कस करेंगे डायनेमिक चार्ट, मतलब कि चार्ट विथ बटन एंड ऑफसेट फॉर्मूला। तो एक छोटा सा हम यहाँ एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि नेम हमने लिखा, लिस्ट ऑफ नेम, और यहां हमने मंथ दे दिया जैन फेब मार्च, और इसके बीच में हमने अपना डेटा लगाया डैन बिटवीन की मदद से। ओके, और मुझे इस पे चार्ट बनाना। अगर मैं नॉर्मली इस पे चार्ट बनाने जाऊं तो काफी टाइम लगेगा। क्या टाइम, मुझे टाइम समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर मैं इस पे अगर चार्ट बनाता हूं यहां से, तो ये चार्ट पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। तो मेरा बॉस कह रहा है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पूजा और रूपा के बीच में या रूपा या दिव्या के बीच में क्या कंपेयरिंग है, हमें पूजा का यहाँ अलग अलग कंपेयर करना है। मतलब मेरा बॉस ये नहीं कहता है कि पूरा नाम इकट्ठे दो, बॉस कहता है कि इस तरह चार्ट चाहिए। ठीक है, इस तरह से मंथ वाइज चार्ट चाहिए। मैं यहाँ पे स्विच रो करूँ पूजा, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि फिर पूजा के जैसे यहाँ पे रूपा का भी आना चाहिए, यहाँ पे दिव्या का भी आना चाहिए, सबका आना चाहिए ना सर। तो अब हर किसी के लिए अलग अलग चार्ट बना देना पॉसिबल नहीं। तो यहीं पे एंट्री होती है डायनेमिक चार्ट मेथड की। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैनुअली मैंने 1 लिखा, क्या लिखा, मैनुअली 1 लिखा, और इसमें मैं फॉर्मूला लगाया ऑफसेट का। ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया, नेम को, कॉमा, यहाँ पे रो नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया, कॉलम नंबर मैंने यहाँ पे 0 दिया और एंटर। तो क्या आ गया, पूजा आ गया। एक बार बताता हूं, ध्यान से देखिए। हमने लगाया फॉर्मूला ऑफसेट, हमने जनवरी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रो नंबर 1 को सिलेक्ट किए, और इसके नीचे हमने सेलेक्ट किया कॉलम्स 0। एंटर मारते ही रिटर्न आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले, क्योंकि 1 हमारा फिक्स है, इसको हम F4 लगा के फिक्स कर देते हैं, और इसको फिर आगे की तरफ इसको हम ड्रैग करते हैं। आ गया। अब इस पे मैं यहां चार्ट पे गलती से डबल लेटर सिलेक्ट हो गया, चार्ट हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 देता हूं तो पूजा, अगर 2 टाइप करूंगा तो ये देखिए रूपा आ गया। मतलब ये क्या किया, ऊपर से यहाँ पे 0 1 2 ये पूरा डेटा ले लिया आपसे। बट इस तरह से नंबर टाइप नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन का सिस्टम आए। क्या है, कुछ ड्रॉप डाउन का सिस्टम। सो यहां हम आएंगे कहां पे, डेवलपर टाइप। डेवलपर टाइप डिफॉल्ट नहीं होता है तो लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे, यहां ऑप्शन में जाएंगे, और ऑप्शंस के अंदर आप जाइएगा तो आपको ये दिखेगा कस्टमाइज रिबन। इस कस्टमाइज रिबन पे आएंगे, और ये यहाँ पे डेवलपर का टाइप बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड होता है, इसको चेक कीजिए एंड ओके। आ गया। अब डेवलपर टाइप के अंदर इंसर्ट दिखेगा, इंसर्ट में यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल दिखेगा, और फॉर्म कंट्रोल में यहां दिखेगा कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स को मैंने यहां पे डिजाइन किया, फिर राइट क्लिक किया और चले गए फॉर्म कंट्रोल के अंदर, इनपुट रेंज लिया, और इस इनपुट रेंज में हमने इसको सिलेक्ट किया। फिर सेल लिंक पे हमने इसको सिलेक्ट किया। मतलब यहां हम जब सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट क्या आएगी, ए लिस्ट आएगी। किसी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसका आउटपुट कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। और 3D कर दिया, थोड़ा सा 3D इफेक्ट के साथ बटन दिखेगा। अब यहां पे मैंने पूजा सिलेक्ट किया तो पूजा का सीक्वेंस नंबर 1 था, तो यहां पे 1 टाइप हो गया। जैसे भी 1 इसने ऑटोमेटिकली यहां पे 1 टाइप कर दिया, यहां पे 1 टाइप हुआ तो ऑफसेट ने अपना रिजल्ट चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करूं, दूसरा आ जाएगा। अगर मैं दया टाइप किया, दया का नंबर तीसरा है तो तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा।
इस तरह से सीक्वेंस में भरा जाए। समझ में आया आपको? किसी को डाउट इसमें? तो आप पहले आपको क्या करना है, यहां पे सिलेक्ट करना है कॉम्बो बॉक्स, उसको डिजाइन करना, ठीक है? जिसे यहां पे लिया और इसको इस तरह से डिजाइन कर दैट। अब मुझे इस पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट आना चाहिए। तो लिस्ट आने के लिए फॉर्मेट कंट्रोल में गए, इनपुट रेंज पे गए और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ऐसा करने से क्या होगा कि लिस्ट आ जाएगा। अब जिस लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो उसका सीरियल नंबर यहां पे आना चाहिए ना, तो उसके लिए फॉर्म कंट्रोल के सेल लिंक में हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। समझ गए? अब ये 3D नहीं है, अगर 3D करेंगे तो 3 जैसा दिखेगा, अंदर धसा हुआ, वरना ऐसा लगा है कि, समझ गया? अब समझे? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है कि मेरे यहां पे टारगेट का भी ऑप्शन है। यहां टारगेट, यहां पे हमारा टारगेट का ऑप्शन, और मैं चाहता हूं एक चेक बॉक्स लगाना। यहां जो चेक बॉक्स होता है ये लगा, ठीक है? और यहां पे हम टारगेट दे देते हैं, टारगेट। तो मैं चाहता हूं कि जब इस पे क्लिक करूं तो टारगेट यहां पे विजुअल होना चाहिए, क्लिक हटा दूं तो टारगेट नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे केस में हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे जाते हैं और यहां पे सेल लिंक, सेल लिंक में मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं 3D कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां ट्रू आएगा, अनचेक करूंगा तो फॉल्स, चेक तो ट्रू, अनचेक किया तो फॉल्स, ठीक है? अब जैसे ही ट्रू होगा तो नीचे टारगेट आना चाहिए, जैसे ही ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए, नीचे टारगेट आना चाहिए। तो कैसे होगा? यहां पे लगाएंगे इफ, इक्वल इफ। अब इसको सिलेक्ट किए, इसका रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो यह टारगेट, अदरवाइज ब्लैंक। समझे? अब जैसे ट्रू हुआ रिजल्ट आ गया, और फिर चार्ट पे क्लिक करते हैं, इसको नीचे की तरफ सिलेक्ट करते हैं। ये फीचर समझ में आया? इसमें एक चीज और भी है, स्पाइन बटन है, स्पाइन बटन है, इसमें हम नेक्स्ट प्रीवियस लगा सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल हमने बोला कि करेंट वैल्यू 1 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 1, मैक्सिमम क्या है 13, यहाँ पे 13 कर दीजिए, और चेंज क्या होना चाहिए, यहाँ चेंज होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट प्रीवियस हो गया, टारगेट हट गया। अब टारगेट में इसको हटा देता हूं और यहां से चार्ट डिजाइन में जाता हूं और यहां से लेआउट पे आता हूं और मैं ए वाली लेआउट चूज करता हूं ताकि जगह में ये जगह यहां बचे। अब यहां पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा, हाँ, इसको नीचे रख दो साइड। अब यहां पे हमारे पास डेवलपर के अंदर ही आता है लिस्ट बॉक्स। क्या आता है? लिस्ट बॉक्स। तो यहां हम लिस्ट बॉक्स लेते हैं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं, रेंज सेम दे दिए, सेल लिंक
हमने दे दिया, यहाँ बगल में यहाँ दे दिया और हमने 3D सेटिंग कर दिया। देन अब मैं चाहता हूं, जैसे मैं दिव्या सेलेक्ट किया, मैं यहाँ दो को मैच करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि उमेश और दिव्या का क्या अंतर है। तो यहां जैसे ऊपर लगाया और नीचे लगा देते हैं यहाँ पे इफ, यहां सेलेक्ट किए देन कॉमा, इसको सेलेक्ट किए, इफ नहीं होगा माफ कीजिए ऑफसेट लगेगा, ऑफसेट, इसको सेलेक्ट किए देन कॉमा, इसको सेलेक्ट किए और 0 कर दिए। तो आगे ड्रैग करना है तो इसको F4 से फ्रीज कर दें, फिर आगे की तरफ ड्रैग करें। टारगेट कीजिएगा तो टारगेट भी आ जाएगा। तो चार्ट तो है नहीं, सॉरी ओ हमने गलती किया, यहाँ टारगेट का था ना सर, यहाँ टारगेट को हमें रिप्लेस कर दिया ना, फिर से लगाना पड़ेगा। इफ अगर ये ट्रू है तो टारगेट शो हो, अदरवाइज ब्लैंक शो हो, और इसको F4 से हमने इसको फ्रीज कर दिया। अब इसको आगे की तरफ ड्रैग कर, तो हमने गलत कर दिया। क्या हो गया आज मुझे, शाम से सर दर्द कर रहा है ना, उसी का असर है, फोकस नहीं कर पा रहा। उसको इसको सिलेक्ट किए और पूरे को सिलेक्ट कर, 3 आया, टारगेट हटा दीजिए, 2 रहेगा, टारगेट चाहिए तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे हमने यहाँ पे नेम को रख लिया है, या फिर मान लीजिए ना कि ये हमारा डेटा आ गया नेम वाइज, और यहाँ पे हम नेम की जगह पे सिटी करते हैं। दो अलग अलग डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 लिखता हूं मैनुअली, यहाँ पे ऑफ देता हूं, यहाँ पे चूज का फंक्शन, चूज चूज ने बोला कि इंडेक्स नंबर यहाँ 1 है तो ए वैल्यू दिखाए, नहीं तो ए वाली वैल्यू दिखाए। ठीक है, अभी मैनुअली जो हमने हेडिंग चाहिए था इसलिए ऐसा लिखा, बाकी तो जैन फे मार्च दोनों एक ही जैसा है तो हम एक ही दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा चूज, चूज में हमारा अगर ए है तो ये पहला ऑफसेट चलेगा जो यहां से डेटा लेगा, यहाँ पे रो नंबर ए और कॉलम जी, और यहाँ रो ए 15 को मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूं। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हमने, दूसरा लगाया फॉर्मूला ऑफसेट का, जो कि यहां से डेटा लेगा और रो नंबर ए ले लिया एंड कॉलम नंबर हमने 0 कर, और हम फिर A17 को यहां फ्रीज कर देते, और यहां भी A17 फ्रीज हो जाएगा। यस, और इसको सेलेक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब अगर मैंने 1 किया तो नेम आएगा, अगर 2 करूंगा तो सिटी आएगा। 1 नेम एंड 2 सिटी। हमने कुछ नहीं किया, हमें दो चूज फॉर्मूले, दो ऑफसेट फॉर्मूले लगाने थे। एक ऑफसेट फॉर्मूला जो डेटा यहां से लेता, और दूसरा ऑफसेट फॉर्मूला जो डेटा यहां से लेता। और इसके अंदर चूज दे दिया कि नंबर 1 है तो पहला ऑफसेट चलेगा, नंबर 2 है तो दूसरा ऑफसेट चलेगा। अब इसके ऊपर हमने बनाई चार्ट। अब चार्ट के अंदर मैं यहां दो ऑप्शन देना चाहता हूं कि मैं सिटी पे क्लिक करूं तो सिटी का दिखे, और सेल्स पर्सन पे क्लिक करूं तो सेल्स पर्सन का दिखे। तो इसके लिए डेवलपर के अंदर में ये आपका रेडियो बटन होता है। सो रेडियो बटन लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर दे दिए सेल्स ऑफिसर। पर्सन सही नहीं रहेगा, ऑफिसर सही रहेगा पहले। फिर एक बार और हमने यहां से लिया, इस पे ड्रैग, ठीक है, और यहां पे हमने डाल दिया सिटी।
अब किसी एक के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहां से कीजिए 3D और साथ में सेल लिंक में इस नंबर को दे, और सेम यहां पे राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल में 3D कीजिए और सेल लिंक एक किए तो बाकी करने की जरूरत नहीं। तो यहां पे क्लिक किया तो सिटी वाइज आ गया। ठीक है सर। तो दोनों अलग अलग सीट पे भी हो सकता है और एक सीट पे भी हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है कि मेरे, हाँ रवि जी बोलिए। आपकी आवाज समझ में आ रही है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है सर? हाँ बोलिए, अब सही है। हम्म, जी। नहीं, पहला ही आएगा सर, रिपीट हो गया है, इसको हटा दीजिए। ठीक है। हम्म। तो अब यहां पे एक चीज और करनी थी। अब ये जो हमने सीट वन पे जो हमने ड्रॉप डाउन लगाया था ना, वो ड्रॉप डाउन यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे इसको ऐसा किया जा सकता था। मैंने, मेरा फोकस सर ये दिखाने पे था कि दो डेटा में से ले लेगा, लेकिन दोनों में अलग अलग डेटा है। तो इसको ऐसा किया जा सकता था कि ये हो गया, हाँ। तो ये यहाँ नीचे तक ड्रैग किया जा सकता था। सही है नहीं? नीचे तक। और यहाँ पे, अब यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि थ्री होगा। तो जब दो अलग अलग कैटेगरी का लेना है तो आपको इस तरह से ग्रुप में लेना, ग्रुप बॉक्स। और इस ग्रुप बॉक्स का प्रॉपर्टी पे आइएगा तो यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे कैप्शन होगा शीट टू। ये नहीं, नाम डबल क्लिक के चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मंथ, मंथ। ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे बटन इसके अंदर। इसके अंदर जब करेंगे तो इससे लिंक हट जाए। तो यहाँ पे हमने कर दिया जैन, और एक पर और लिया यहाँ से हमने बटन पैक। इस तरह से बाकी भी ले लेंगे, मैं दो ही कर रहा हूँ बट आप बाकी कर लीजिए। फैक। अब इसके ऊपर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल 3D किया और सेल इफेक्ट में मैंने यहाँ पे नंबर डाला। तो इसमें भी ऑटोमेटिक आ जाता है, एक में डालिएगा बाकी में अपने ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वन है। तो ये जो मैंने मैनुअल यहाँ पे लिखा है ये, सो एक मिनट, एक इसको, इस सबको मत हटाइए। ऑफसेट V1 शुरू है, इसमें से माइनस वन कर देते हैं। इसमें भी रो में माइनस वन कर देते हैं। जो कॉलम जीरो है ना, इसके जगह पे ए दे देंगे और इसके जगह पे भी ए दे देंगे। मतलब इस पे माइनस वन करना पड़ेगा। ऑफसेट माइनस एक गिनती कम लेता है ना इसलिए। और B1
नहीं नहीं नहीं, -1 करने की जरूरत नहीं थी। इसका यहाँ रख दीजिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रख दीजिए और इसको A1 को फ्रीज कर दीजिए, M1 को भी फ्रीज कर दीजिए और नीचे ड्रैग। ये तो रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। यहाँ से 1 के आगे का डॉलर हटाना, यहाँ इसके आगे का डॉलर हटाना, नहीं और ये जो कॉलन है B8, इसका 18 फ्रीज करना पड़ेगा, इसको इसको फ्रीज करना पड़ेगा सर। ये हमने B17 इसको फ्रीज कर दिया, ये भी, ये फ्रीज नहीं था, तो रो एंड कॉलम दोनों दे दिया मैंने। अब नीचे की तरफ ड्रैग, चार्ट डिजाइन, स्विच रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहां हम सेल्स ऑफिसर करेंगे तो सेल्स ऑफिसर ट्रेन आ जाएगा, सिटी वाइज करेंगे सिटी वाइज आ जाएगा, और यहां से मंथ से। ओके सर, और अभी जी समझ में आया। तो यहां सिंपली हमने बोला कि ऑफसेट से तो उठाओ, लेकिन कौन सा कॉलम उठाना है वो यहां से नंबर हो, और कुछ नहीं। अरे यहाँ पे ये फ्रीज हट गया है सर, कुछ नहीं। 78 यहाँ, एक मिनट, ये 30, नहीं, ये हाँ, फिर से लगाना पड़ेगा ऑफसेट में, ओके, दिक्कत हो गई। यहाँ पे देंगे ऑफसेट, ऑफसेट में हमने बोला कि यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। कितने रो, तो हमने रो नंबर ये दे दिया, कितने कॉलम को, रो नंबर ये होगा, कितने रो, तो रो हमने यहाँ पे 0 दे दिया सिंपल से, कॉलम में मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैन आया, अब B17 को मैं यहां से फ्रीज कर देता हूँ और ए को भी फ्रीज कर देता हूँ। ए का जो होगा A1 है, तो A1, A1 रहेगा, A1 फ्रीज नहीं होगा, नीचे ड्रैग। तो फरवरी का आ गया ना सर, जनवरी का आ गया, जनवरी का 36 83 आ गया ना, तो एक ही नंबर है ना सर, इसलिए लग रहा है ऐसे दिक्कत, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हेलो मोटो, कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया, एक फॉर्मूला यहाँ भी लगाते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला चूज के अंदर जाएगा, चूज, चूज में इसको सेलेक्ट किया जो कि फिक्स होगा, इसको हमने फ्रीज कर दिया साथ के साथ, और बोला कि अगर ये 1 हुआ तो यहां से उठेगा, और 2 में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ऑफसेट, ऑफसेट में हम यहां पे इसको सेलेक्ट कर, नहीं, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लिए, और फिर हमने बोला कि रोल नंबर तो 0 रहेगा, कॉलम नंबर जो होगा A1, और ए जो है हमारा यहां से फिक्स कर, यहां पे एंटर कर।
इसमें -1 करना पड़ेगा क्या? हाँ, दूसरा कॉलम ना -1। ठीक है, तो फरवरी किया फरवरी, जैन को किया जैन। ठीक है, और सेल्स ऑफिसर का आएगा सेल्स ऑफिसर, सिटी किया तो सिटी। ठीक है, एंड समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए जाते, तो आप एक बार इसको लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खुद करेंगे तो समझ में आए।